जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना के केसेस में लगातार पिछले 4 दिन से इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वहीं एक फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्माष्टमी को लेकर लिया है। जन्माष्टमी पर एक सर्कुलर आया है जीडीपी का, उत्तर प्रदेश के आला पुलिस अधिकारी का, कि नाइट कर्फ्यू एक दिन के लिए, यानी आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, जो आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पिछले 6 महीने से लगा हुआ है, उस कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जन्माष्टमी को पूरी धूमधाम से, पुलिस अधिकारियों ने ये कहा है कि पूरी धूमधाम से पुलिस स्टेशनों में, पुलिस लाइंस में, जो पुलिस के ऑफिस हैं उसमें, और जेलों के अंदर जन्माष्टमी को पूरी तरह से धूमधाम के साथ मनाया जाए। बाकायदा सर्कुलर में ये लिखा हुआ है और उसके साथ ये कहा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, धूमधाम से मनाया जाए। जन्माष्टमी किस तरह से मनाई जाती है आज आप देख सकते हैं कि मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर कितनी भीड़ खासतौर से नज़र आती है। कोरोना का काल चल रहा है और उसके बावजूद कर्फ्यू में ढील देने का मकसद, यानी पूरी तरह से भव्य तौर पर आयोजन किया जाए जन्माष्टमी के दौरान, और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। लेकिन उसमें गाइडलाइंस में क्या कहा गया है? आप मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र बार बार इस्तेमाल करें। 2 गज की दूरी ऑर्डर में गायब है, यानी दूरी का कोई मतलब नहीं है, दूरी से कोरोना नहीं फैलता, इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही हाथों में सैनिटाइज़र बार बार लगाएं। ये बाकायदा सर्कुलर में आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो सर्कुलर है उस सर्कुलर में महत्व तौर पर ये चीज़ें कही गई हैं। इस ऑर्डर के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के सवालात खड़े हो गए हैं कि जब, ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि जब सारी तरह से खुल गया है, बाज़ार खुल गया है, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, तो मंदिरों को और धार्मिक स्थलों को भी खोला जाना चाहिए। इसमें किसी को किसी तरह का ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि स्कूल को भी उत्तर प्रदेश में खोलने के ऑर्डर दे दिए गए हैं और जन्माष्टमी पर भी जाहिर सी बात है किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। एक फेस्टिवल का मामला है, धार्मिक फेस्टिवल है और उसको मनाना चाहिए पूरी आज़ादी के साथ। लेकिन क्या अब उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है? इस सर्कुलर के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है और उसके साथ ही कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मुहर्रम गुजरा है, मुहर्रम को लेकर जिस तरह से नाटक किया गया, बकरीद पर जिस तरह से नाटक किया गया, मुहर्रम पर जिस तरह का सर्कुलर उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के जो डीजी हैं उनका आया और उस पर जिस तरह से शिया और सुन्नियों ने एतराज़ किया, उसमें जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, उसमें गाय तक का, गाय के गोश्त तक का जिक्र किया गया था और शिया सुन्नी में तनाव की बात कही गई थी, उस सर्कुलर को लेकर बहुत आपत्ति जताई गई और उसके बाद देखने में आया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने दिया गया। बात कही गई कोरोना गाइडलाइंस की। सिर्फ 9 दिन गुजरे हैं मुहर्रम को, 21 तारीख को मुहर्रम थे और आज 30 तारीख है। सिर्फ 9 दिन गुजरे हैं और 9 दिन के बाद इस तरह की गाइडलाइंस लाना और खुली आज़ादी देना, ये दर्शाता है कि जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है और उस पर पूरी तरह से प्रशासन का साथ, सरकार के साथ प्रशासन होता ही है, राज्य सरकार है। और मुहर्रम में जिस तरह से आतंक मचाया गया, मुहर्रम के दौरान जिस तरह के सर्कुलर आए, उसको लेकर आपत्ति ज़रूर जताई गई, लेकिन उसके बावजूद उस सर्कुलर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह से बार बार मांग की गई उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, उसको उसके पद से हटाया जाए या सर्कुलर को वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब इस सर्कुलर को लेकर जाहिर सी बात है सवाल उठना वाजिब है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।